नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना जी को डेथ सेंटेंस यहाँ पर सुनाया गया है, फांसी की सजा हुई है। लेकिन अब जो पूरा मामला अटका हुआ है ना, वो भारत के ऊपर अटका हुआ है। कैसे? अब यहाँ पर प्रत्यर्पण की मांग करी जा रही है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना जी को जल्द से जल्द बांग्लादेश भेज दिया जाए। तो अब भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कैसा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है? क्या वाकई भारत शेख हसीना जी को भेज देगा बांग्लादेश में? और हम दोनों के बीच में एक संधि है, वो हमें पता होनी चाहिए कि संधि क्या है। कहीं ये फ्यूचर के लिए तो इंडिया के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाएगी, तो उस स्पेशल संधि के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। तो सजाए मौत पाने वाली शेख हसीना को वापस भेजे, बांग्लादेश की भारत से मांग है। इस संधि का यहाँ पर हवाला दिया गया है। चलो भैया, संधि जानेंगे वो क्या हो जाता है। तो अंतरिम सरकार ने यहाँ पर फैसला तो सुना दिया है। दोनों पर देशव्यापी ये आरोप भी है, लगाया गया है। ये सब हम जानते हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो नहीं जानते उस पर बात करेंगे। फैसला ये आया है कि ढाका में इन्होंने भारी हिंसा करी थी, सुरक्षा बलों की इन्होंने ही तैनाती करवाई थी। 15,000 इन्होंने यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए और उनको खुला ऑर्डर दे दिया था कि आप शूट एंड साइट का ऑर्डर था उनके पास। इंटरनेट इन्होंने प्रतिबंधित करवाया। राजनीतिक ध्रुवीकरण यहाँ पर बढ़ गया है और दोनों नेता समेत 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में सुरक्षित हैं और भारतीय एजेंसियां उनकी सुरक्षा कर रही हैं। ये अभी तक बातचीत रही है। बांग्लादेश की भारत से मांग क्या है और इसकी एक गहन विश्लेषण करेंगे। तो बांग्लादेश ने भारत की ओर से 3 गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले फरार दोषियों को शरण देना। उन्होंने बोला आपने हॉस्टाइल एक्ट इसको ताक पे रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये न्याय की अवमानना है। दोनों दोषियों को बचाना दोस्ताना संबंधों के विपरीत हो जाता है और ये द्विपक्षीय संधि का उल्लंघन भी हो जाता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 2013 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का हवाला दिया गया। बांग्लादेश का दावा है कि संधि के तहत भारत प्रत्यर्पण करने के लिए बाध्य है, यानी कि भारत को ऐसा करना ही पड़ेगा। दोनों पर लगे आरोप गंभीर हैं और राजनीतिक अपराध नहीं है। ये भारत बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साझेदारी का परीक्षण। वे कह रहे हैं कि अगर भारत लोकतंत्र, न्याय और स्थिरता का समर्थक है तो उसे दोषियों को सौंपना चाहिए। ऐसा बांग्लादेश की तरफ से अब इंडिया को प्रोवोक किया जा रहा है। भारत की प्रतिक्रिया कूटनीति सावधान और संकेतपूर्ण। ये समझते हैं क्या चल रहा है। सो MEA ने प्रत्यार्पण पर सीधी प्रक्रिया देने से परहेज कर दिया है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने कोई भी डायरेक्ट ऐसी बात नहीं कही है। वो उधर से जो भी चीजें कह रहे हैं, लेकिन इंडिया कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। दूसरा, भारत ने केवल कहा है कि हम बांग्लादेश की शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के हित में हैं। हम भी नहीं चाहते कि बांग्लादेश में कुछ गलत हो। हम सभी हितधारकों से रचनात्मक संवाद जारी रखेंगे। ये कूटनीतिक भाषा संकेती देती है कि भारत तुरंत हाँ नहीं कहेगा और भारत टकराव भी नहीं चाहता है। और ये इंडिया का अभी का नहीं है, स्टार्टिंग का है कि हम मिडिल वे अपनाते हैं। क्योंकि मामला अत्यंत संवेदनशील है, राजनीतिक है और भूसामरिक हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी एक तरफा बात नहीं कहना चाहते हैं। आगे आ जाते हैं। भारत बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2013। ये संधि दोनों देशों के बीच सीमा पार अपराध, आतंकवाद, उग्रवाद और राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए बनी थी। कौन सी ट्रीटी? तो हमारे पास है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2013 की। इसके कुछ प्रावधान है। क्या प्रावधान है? अपराध की न्यूनतम सजा 1 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ट्रीटी में है ये मेंशन। दूसरा, डुअल क्रिमिनलिटी सिद्धांत दोनों देशों पर दंडनीय होना चाहिए। 2016 संशोधन के बाद आप देखोगे तो साक्ष्य की आवश्यकता हटा दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर न्यू अमेंडमेंट आया था। केवल गिरफ्तारी वारंट पर्याप्त था। औपचारिक मांग डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से होती है। यहाँ पर आगे आते हैं। अपवाद क्या है? तो राजनीतिक अपराध, धार्मिक अपराध, शरणार्थी संरक्षण और नॉन बिस इन आइडम और सैन्य अपराध। यहाँ पर प्रत्यर्पण से इनकार करने का व्यापक अधिकार होगा भारत के लिए। ये सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं। भारत के पास प्रत्यर्पण ना करने के क्या आधार हैं? सबसे पहला, राजनीतिक अपराध अपवाद, जो ऑलरेडी इसमें मेंशन था। इसमें ट्रीटी में क्या मेंशन है? लिखा है ना, राजनीतिक अपराध। ये अपवाद है, इसके तहत भारत के पास अधिकार है कि वो नहीं आपको दे सकता है, और ये तो मेंशन ही है। तो शेख हसीना सबसे बड़ी विपक्षी शक्ति है। ICT का फैसला कई विशेषज्ञों और पॉलिटिकली मोटिवेटेड माना जा रहा है, तो इस आधार पर प्रत्यार्पण भारत ठुकरा सकता है। दूसरा, मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी। भारत का सिद्धांत क्या है? भारत का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति डेथ पेनल्टी रिस्क वाले देश को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा जब तक उचित गारंटी ना हो। तो एक मजबूत हमारे पास आधार है कि हम शेख हसीना जी को बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। 9, मानवाधिकार चिंताएं। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा और दमन जारी है, वहीं दोषियों के साथ उचित न्याय मिलने की संभावना संदिग्ध है। भारत इन आधारों को देखते हुए मना कर सकता है।
भारत के रणनीतिक हित। शेख हसीना ने 15 वर्षों में भारत के साथ संबंधों को ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत किया है। आतंकवाद विरोधी सहयोग, उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर, सीमाई समझौता और आर्थिक संपर्कता, तो इससे हमारे उनके रिलेशन बहुत बेटर हैं। बांग्लादेश की नई सरकार भारत विरोधी झुकाव रखती है, तो इसलिए भी हम शेख हसीना जी को बांग्लादेश नहीं भेजेंगे, क्योंकि इससे भारत और भी ज्यादा कमजोर पड़ सकता है। भारत अपने हितों को देखते हुए हसीना जी को इंडिया में ही रखेगा और साथ ही साथ संरक्षण भी देगा। शरणार्थी कानून। यदि भारत हसीना को राजनीतिक शरणार्थी मानता है तो उसे प्रत्यापित नहीं कर सकता है। इस मामले में भू राजनीतिक निहितार्थ क्या है? तो भारत बांग्लादेश संबंधों में अस्थिरता आ सकती है। ढाका में भारत विरोधी राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा। संबंधों में तनाव संभव है। चीन की बढ़ती सक्रियता। कैसे? तो चीन बांग्लादेश की नई व्यवस्था में खुद को मजबूत करने का प्रयास करेगा और भारत की रणनीतिक चुनौती बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर भारत पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं, बिकॉज ये पूरा मामला हो जाता है चिकन नेक का। तो सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अब उग्रवाद की पुनर्सक्रियता हो सकती है इसी चिकन नेक में, और सीमा पर तनाव अब ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि उनको यहाँ पे रखना भी भारत के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होगी। दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिरता। हसीना की फांसी या फिर गिरफ्तारी बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकती है और इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कि अभी भी पड़ रहा है। भारत के लिए उपयुक्त रणनीतिक विकल्प क्या है? तो प्रत्यर्पण को स्थगित कर दे, सबसे स्वाभाविक विकल्प है, स्थगित कर दो इसे। भारत कह सकता है कि मामले में राजनीतिक तत्व हैं, हसीना को डेथ पेनल्टी रिस्क है और इसीलिए तत्काल प्रत्यर्पण संभव नहीं है। प्रत्यर्पण से औपचारिक इनकार कर दे, क्योंकि ये राजनीतिक मानवाधिकार मृत्युदंड है, लेकिन इससे संबंधित तीखा तनाव आ जाएगा अगर हम डायरेक्ट मना करेंगे। विकल्प 3 है मध्यस्थता संवाद। भारत ढाका से आईसीटी के फैसले को पुनर्लोकन या फिर अंतरराष्ट्रीय जांच की यहां पर मांग कर सकता है। विकल्प 4 हसीना को दीर्घकालिक सुरक्षा या शरण दे सकता है और भारत की रणनीतिक मजबूती भी ये शामिल होगी। शेख हसीना का मामला भारत बांग्लादेश संबंध का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि लागू होने के बावजूद राजनीतिक अपराध, मृत्युदंड जोखिम, मानवाधिकार संबंधी खतरे और भारत के भू सामरिक हित भारत को प्रत्यर्पण से इनकार करने का पर्याप्त कानूनी अधिकार देते हैं और हम इसके लिए मना कर सकते हैं। भारत को एक ऐसी नीति अपनानी होगी जो लोकतांत्रिक, मानवीय सिद्धांतों, द्विपक्षीय हितों प्लस क्षेत्रीय स्थिरता के बीच में संतुलन कायम करे, और यही भारत के लिए इस समय सबसे उपयुक्त चीज रहने वाली है। लेकिन आपका क्या मानना है इस पॉइंट पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।